चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं, कॉन्टेम्परेरी, इसका मतलब है समसामयिक। यहां से अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो घटनाक्रम तेजी से सामने आने वाला है, इसलिए ये वीडियो आपको मैं महत्वपूर्ण देने जा रहा हूं। वीडियो का टाइटल आप धर्मांधता कह सकते हैं। दुनिया में अब किस तरह से धर्मांधता फैलने वाली है और किन किन क्षेत्रों में। बहुत ही लंबी रिसर्च का ये वीडियो है, मैं आपको शॉर्ट और प्रिसाइज दे रहा हूं, क्योंकि पूरा वीडियो अगर दूंगा तो मुझे नहीं लगता है कि एक वीडियो में सब कुछ समाहित होने वाला है। इसलिए मैं आपको पहले कंसाइज वीडियो दे रहा हूं। जरूरत पड़ी तो आगे मैं और ज्यादा प्लैनेटरी पोजीशन के अनुसार भी वीडियोस दूंगा, जो आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या महत्वपूर्ण और घटनाएं घटित हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि यहां पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं और वो वीडियोस देता हूं जो भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करते हैं। और आप देखते होंगे कि घटनाएं लगभग कुछ उसी क्रम में घटित होती पाई जाती हैं। तो अभी क्या है, ये वीडियो देने की जरूरत क्यों पड़ी? आज 25 जून 2021 है। मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि 2029 ये जो दशक होगा ये बहुत ही डेट्रीमेंटल होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, परेशानियों भरा होगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं और समय समय पर जैसे जैसे घटनाक्रम घटित होगा आगे मैं आपको उन घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करूंगा। तो अभी क्या है, अभी जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अब धर्मांधता दुनिया में, कट्टरवाद बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आप देखेंगे कि जो घटनाक्रम घटित होगा 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होगा, और उसके बाद में 2022 से लेके आप देखेंगे कि घटनाक्रम बहुत ज्यादा तेजी से बदल रहा है। और इसी कालखंड में 2029 तक मैं बता चुका हूं बहुत बड़े बड़े संघर्ष भी दुनिया में होने हैं। अब क्या है कि कोई पर्टिकुलर धर्म बहुत तेजी से एक्सपेंशन करने की कोशिश करेगा, विस्तार करने की कोशिश करेगा, जिसका ध्रुव, जिसका केंद्र अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां से इसका एक विस्तार होगा और काफी जैसे ISIS था उसी तरह से कोई दूसरा गुट बहुत ही तेज गति से अपने क्षेत्र का विकास करना चाहेगा और दुनिया में अपना धर्म लोगों पर थोपना चाहेगा, धर्म का विस्तार करना चाहेगा। ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, तीनों का पहले डिटेल दे चुका हूं मैं आपको। ये तीन महत्वपूर्ण देश होंगे जो इस कट्टरवाद को बहुत समर्थन देंगे। साथ ही साथ मध्य एशिया के कुछ और भी देश होंगे। सीरिया में जो पीछे चल रहा है उसमें और ज्यादा आप देखेंगे कि ज्यादा एग्रेसिव एक्टिविटीज हो रही हैं। और यह भी दिखाई दे रहा है कि मध्य एशिया और यूरोप में कुछ महत्वपूर्ण जो लीडर्स हैं उनके ऊपर घातक हमले किए जाएंगे। उनके अगेंस्ट बड़ी कॉन्स्पिरेसीज होंगी। इजराइल के अगेंस्ट भी कॉन्स्पिरेसीज की जाएंगी। इसमें सीरिया भी शामिल है, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण देश शामिल हैं जो छोटे छोटे जरूर देश हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। हम यूं आपसे कह सकते हैं कि लगभग 28 कंट्रीज, 28 देशों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट होगा इस तरह के एक्सपेंशन में। और तब बहुत बड़े संघर्ष की कहानी रची जाएगी, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं 2019 में, जो मैंने आपको लेटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स दिए थे, उन्हीं क्षेत्रों से ये शुरुआत होगी और फिर ये एक विकट और विकराल स्वरूप धारण करेगी। ध्यान रखिए कि ये आप देखेंगे एक एग्रेसिव जो थ्योरी है वो बहुत जल्दी प्रोपेगेट होने वाली है, बहुत जल्दी ये विकसित होगी। और जिस तरह ISIS को आपने देखा था कि उसने कई क्षेत्रों पर कब्जा किया था और ऐसा लग रहा था ये पूरी दुनिया को अपने अंदर समाहित कर लेगा,
ठीक उसी तरह का कोई और संगठन जो कि ऑलरेडी अस्तित्व में है और उसके घटक कुछ उससे जुड़ेंगे दुनिया के, जिनमें सीरिया के भी घटक हो सकते हैं, जिनमें ईरान के भी घटक हो सकते हैं, जिनमें फिलिस्तीन के भी घटक हो सकते हैं, जिनमें और भी घटक कई हैं, वो शामिल होके एक बड़े घटक का सूत्रपात करने का प्रयास करेंगे और अन्य देशों के साथ जबरदस्त संघर्ष किया जाएगा। तो ये कालखंड बहुत ही विषद, खतरनाक हम कहेंगे है, और यहां पर इसी कारण से, इस धार्मिक उन्माद के कारण बड़े बड़े संघर्ष रचे जाएंगे। आप देखेंगे वैसे तो अप्रैल 2022 से लेकर आगे ये बहुत परिस्थिति खराब होने वाली है, अगले लगभग 13 साल तक। लेकिन ये जो कालखंड 28 तक का है, 22 से 28 तक का, ये बहुत ही खतरनाक है। खासकर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 22 से 28 तक यहां बहुत बड़े बड़े संघर्ष परिलक्षित हो रहे हैं, जहां पर धार्मिक उन्माद अपने पीक पर होगा। एक कोई पर्टिकुलर धर्म बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत तेजी से विस्तार करना चाहेगा, और दूसरा धर्म जो भी बहुत बड़ा धर्म अपने को बताता है, आपस में संघर्ष होंगे। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। यहां पर भी ऐसी परिस्थितियां सामने आने वाली हैं। आप देखेंगे कई क्षेत्रों में बड़े संघर्ष हो रहे हैं और उन्हें शांत करने के लिए बहुत बड़े प्रयास करने पड़ रहे हैं। ध्यान रखिए, यूरोप के कुछ देश बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, जिसमें यूके है, फ्रांस है, जिसमें आपके बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन वो बहुत प्रभावित होने वाले हैं। उनकी भी लिस्ट मैं आपको जल्दी ही देने वाला हूं। वहां पर बहुत फास्ट एक्सपेंशन होने वाला है। तो समझ लीजिए कई देश हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं। यूरोप से बाहर की अगर बात करें तो कनाडा इसकी जद में आने वाला है। अमेरिका में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, न्यूजीलैंड में इस तरह की प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, और अन्य देशों में भी इस तरह की समस्याएं सामने आने वाली हैं। जो मेन कंट्रीज हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए। इनकी लिस्ट में आपको मैंने तैयार की हुई है, मैं आगे और दूंगा आपको। यह वीडियो केवल इसलिए दे रहा हूं, यह प्री वार्निंग है, यह चेतावनी से पहले की चेतावनी है कि अब यह कार्य जल्दी शुरू होने वाला है। और धुरी आप देखेंगे कि एक तरह जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स धार्मिक मान्यताएं हैं उनको लागू कराने का प्रयास किया जाएगा, और जिसका धुर जो केंद्र होगा, जो धुरी होगी, जो एक्सिस होगी, वो अफगानिस्तान और इसके आसपास की एरियाज में होगी। इसमें ईरान, इसमें टर्की, इसमें पाकिस्तान, इसमें साथ ही साथ सीरिया और कई छोटे छोटे देश शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स, दुनिया में निश्चित तौर पर अस्थिरता, जिसको इनस्टेबिलिटी कहते हो, वो धार्मिक उन्माद के कारण बढ़ने वाली है। इस वीडियो का यही मंतव्य था जो मुझे आपको देना था। आप देखेंगे यहां से कि कई क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और कई महत्वपूर्ण नेताओं, राजनेताओं को टारगेट किया जा रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हो सकता है उन पे डायरेक्ट हमला किया जाए, हो सकता है उनको टारगेट पे लिया जाए, जिससे कि उनके मंसूबों को, उनके मोरल को डाउन किया जाए और अपनी इस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। इस तरह के घटना चक्र आप अब यहां से लगातार देख पाएंगे। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको समय से पहले घटना चक्र बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाएं कुछ उसी क्रम में घटित होती हैं। अगले वीडियो का इंतजार करिए, जो कि मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर देने वाला हूं, और जुड़ जाइए इसके स्थायी सदस्य बनके। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।